आज की एसएसटी की ये वीडियो हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज से करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में जाना था, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि भारत में पॉवर्टी का लेवल 21% से भी अधिक है। अब इसके कारण से क्या है कि भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। आज का हम ये टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि निर्धनता को समाप्त करना भारत की विभिन्न राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 टाइप्स के उपाय किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, एंड सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम अर्थात लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अब फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यह क्या है? इसके अंतर्गत 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात 1980 के दशक से जब भारत में आर्थिक समृद्धि दर हाई होने लग गया, इसके कारण से क्या हुआ कि विश्व में भारत की जो निर्धनता लेवल, पॉवर्टी लेवल जो इसका बहुत बिलो था, उससे ये थोड़ा ऊपर उठा और पॉवर्टी कुछ कम हुई। इसके लिए मुख्य भूमिका किसकी रही? डेवलपमेंट की, विकास की। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। अर्थात जब हम आर्थिक निवेश करते हैं, किसी चीज़ में अपना धन लगाते हैं, तो हमारे मन में एक कामना होती है कि इसका हमें प्रॉफिट भी मिले। अगर हम पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, हम ये देखते हैं। तो यही सोचकर लोग आजकल बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी खर्च करते हैं कि ये बच्चा अगर अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, तो फ्यूचर में वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो यह भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड है हमारा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसके कारण से क्या है कि लोगों में आर्थिक समृद्धि आई, शिक्षा के द्वारा वे काफ़ी जागरूक हुए। अब आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। यह क्या है? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम अर्थात निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 अर्थात मनरेगा। हम इसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। यह कार्यक्रम चलाने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। अर्थात कि पूरे साल में 100 दिन कम से कम लोगों को रोजगार जरूर मिले। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय भी करने थे। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किया गया। अर्थात इस योजना के तहत यह ध्यान रखा गया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार मिले, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर के 281 अर्थात 168 रुपया से लेकर के 281 रुपया तक प्रतिदिन तक तय की गई। यानी कि एक दिन की आय कितनी होनी चाहिए?
168 से लेकर के 281 तक। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इसका मतलब है कि जिसने भी रोजगार के लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उसे 15 दिनों के अंदर कोई भी रोजगार नहीं मिला तो सरकार उसे जो मानदेय होगा वह उसे देगी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। अर्थात द नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम, यह जो चलाया गया है इसका क्या उद्देश्य था? रूरल एरिया में लोगों को फूड प्रोवाइड करना। सेकेंड, द प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह 1993 यानी कि 1993 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात स्वयं से रोजगार जो है क्रिएट करना। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी सहायता दी जाती है। अर्थात इस योजना के तहत लोगों को जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं गांव में या छोटे शहरों में वह स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलती है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट प्रोग्राम जो चलाया गया वह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह 1999 में लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों स्व-सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। अर्थात सरकार ने यह योजना जब चलाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसमें उनका उद्देश्य था कि जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको बैंक की तरफ से कुछ ऋण दिया जाए और फिर उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अर्थात राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, इन सब के सुधार के लिए पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंत्योदय अन्न योजना। इसके अंतर्गत निर्धनों के लिए चलाई गई ये योजना है और गरीबों के सुधार के लिए योजना चलाई गई है। अब है हमारे पास कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है, फ्यूचर में इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है निर्धनता को दूर करने के लिए। तो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद भी निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव होगा। अर्थात निर्धनता को तभी कम किया जा सकता है जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, बच्चों के शिक्षा पर जोर दिया जाए, खास करके लड़कियों के शिक्षा पर, और जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, तभी भारत में निर्धनता में गिरावट आ सकती है। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए।
हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। अर्थात केवल डेवलपमेंट हम इससे नहीं दिखा सकते कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, बल्कि इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाना होगा कि स्त्री शिक्षा के लिए कितने सुधार हुए हैं, बच्चों ने पढ़ाई करने के लिए कितना डेवलपमेंट किया है, कितना उनकी जागरूकता जो है पढ़ने की तरफ आई है, बच्चे आज सोसाइटी में कितना ज़्यादा डेवलप हो पाए हैं, यह शिक्षा में सुधार के द्वारा ही संभव हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है, और हमारा समाज जितना शिक्षित होगा उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत भी बनेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को हम अशिक्षा को दूर करके और शिक्षा को अपने समाज में लाने से शुरू कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टाइप्स ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किए गए। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, एंड सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, अर्थात लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ पॉवर्टी इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि पॉवर्टी डिक्रीजेज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास से निर्धनता में कमी आती है। सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड पर कैपिटा इनकम, अर्थात आर्थिक विकास से रोजगार और आय में भी बढ़ोतरी होती है। एंड थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ टू रिड्यूस पॉवर्टी, अर्थात आर्थिक विकास से निर्धनता कम करने में सहायक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा प्रोग्राम, अर्थात मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य है। तो मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य अभी हमने पढ़ा है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात रोजगार प्रदान करना, एंड सेकेंड इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात निर्धनता तथा बेरोजगारी में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ, अर्थात युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने अभी जाना है कि युवा अगर शिक्षित होंगे तो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है, दिस स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेकेंड इज दिस विल मेक द यूथ सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अगर युवा को रोजगार मिलेगा तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। एंड नेक्स्ट, दिस विल गिव अ बूस्ट टू ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज, अर्थात इससे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी, आपके विचार से निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। द फेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी इंक्रीज,
There should be a quality education system in which any skill along with studies should be taught. Development of basic facilities like health, education, means of transport, etc. should be given priorities, and youth should be encouraged to set up small scale industries. Cheap loans should be given to promote self employment, and एग्रीकल्चर शुड बी मॉडर्नाइज्ड, अर्थात विकास की गति को हम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली हो जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सिखाई जाए, जैसे कि स्कूल में अभी वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है ईएमसी के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के साधन जैसी बुनियादी आदि सुविधाओं का भी विकास किया जाए। लघु उद्योग और आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण दिए जाएं। इसके साथ साथ कृषि का आधुनिकीकरण भी किया जाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलॉन्ग विथ राइजिंग फूड एंड accommodation, what are things you will give importance to and why? अर्थात भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो भोजन और आवास के साथ साथ क्या ज़रूरी है हमारे लिए? एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अर्थात भोजन के साथ और आवास के साथ साथ हमारे जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, रोजगार, इन सब का भी बहुत महत्व है। बिकॉज क्या है कि इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ पर्सन, बिकॉज फूड एंड हाउसिंग आर नेसेसरी टू अलाइव। भोजन और आवास तो हमारे लिए ज़रूरी है, बट वी नीड ऑल दीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन भोजन और आवास के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी रेडी रखिए और चेक करवाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छे से समझकर सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए।